क्या बीटेक वर्थ इट है? डिस्टेंस बीटेक की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है, दूर से बीटेक बोलते हैं कि भाई बिना कॉलेज वाए बीटेक हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बात करूँगा डिटेल में। सबसे पहले बता देता हूँ, क्या डिस्टेंस बीटेक वैलिड है इंडिया में? इसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले प्रूफ, उसको देखो आप, एक न्यूज़ आर्टिकल है, उसको देखते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। कुछ टाइम पहले पार्ट टाइम बीटेक को इन्होंने इनवैलिड कर दिया, वैलिड नहीं किया। इसके पीछे रीज़न यहाँ पर है, ये बेसिकली AICTE वालों ने दिया है। कब भाई साहब? 2019-20 में AICTE ने स्क्रैप कर दिया था 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री इवनिंग प्रोग्राम। वो पार्ट टाइम था। क्यों? बिकॉज ये देखिए, ड्यू वेटेज रिक्रूटर्स जो हैं, मतलब जॉब जो देते हैं, HR होते हैं, कंपनी वाले बोल सकते हो, वो वेटेज दे नहीं रहे थे पार्ट टाइम बीटेक को, बिकॉज उधर पार्ट टाइम बीटेक लिखा आ रहा था। इसलिए उनको स्क्रैप करना पड़ा और एक नया सिस्टम बनाना पड़ा, भैया फुल टाइम ही होगा। बट इसमें कुछ कंडीशन है, 2 ही कंडीशन है यहाँ पर। पहला कंडीशन क्या है? आपका जो कॉलेज है, आपका जो वर्क प्लेस है, उसके कितना डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, जो बोल सकते हो आप काइंड ऑफ रेडियस बोल सकते हो। पहले था 50 किलोमीटर, ये देखिए 50 किलोमीटर्स पहले था, उन्होंने किया था, बट अब उसको बढ़ा के कर दिया गया क्या, 75 किलोमीटर्स। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए 75 किलोमीटर्स कर दिया है। पहले था 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, ये पहला है। दूसरा क्या है आपके पास, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपके पास 1 साल का कम से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ऐसे एडमिशन ले पाओगे। इन्होंने कुछ कॉलेजेस को, लगभग 150 कॉलेजेस को इन्होंने अप्रूवल दिया है। यूनिवर्सिटीज़ का भी उनके पास भी रहता है ये सब कोर्सेज ऑफर करने का, तो वो वहाँ पर जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको जो डिग्री मिलेगा ना, ये फुल टाइम का डिग्री मिलेगा। ये बेसिकली काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है मेरे हिसाब से, ताकि रिक्रूटर्स को पता ना लगे कि भाई आपने ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया। इसमें एक चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा अभी। सो लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट। होपफुली आपको पता लग गया कि भाई कैसे डिस्टेंस बीटेक किया जाता है, उसका क्या स्टेप्स है, समझ पा रहे हैं? तो अब मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखा है, अमेजिंग टिप्स, ये बताऊंगा, परेशान मत है। ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि वर्थ इट है 2024 में डिस्टेंस एजुकेशन लेना है, तो भाई साहब डेफिनेटली वर्थ इट है। बिकॉज पढ़ाई लिखाई कभी भी गड़बड़ नहीं होता है, आप कभी भी कर लो, जल्दी करोगे, इसका फ़ायदा बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अमेजिंग चीज़ के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि भाई बीटेक में एडमिशन कैसे ले सकते हो आप, डिस्टेंस वाला बात करेंगे, ठीक है? तो आपके पास क्या है, डिस्टेंस बीटेक तो काइंड ऑफ नहीं है। यहाँ पर क्या मिलता है, फुल टाइम डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है। पार्ट टाइम डिग्री बीटेक इंडिया में अभी नहीं होता है, ये फुल टाइम ही होगा, बट काइंड ऑफ डिस्टेंस जैसे ही होगा, जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया, ठीक है? बट अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेने बीटेक में आफ्टर डिप्लोमा, बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में जाके डिप्लोमा का डिग्री देके। पहला, आप परसेंटेज के बेस पर काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग में जाके एडमिशन ले सकते हो, सही है? और तीसरा क्या है आपका, लीड का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जिनका एज ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं हो गए आप, आपका सैलरी बहुत अच्छा नहीं है, तो आप तो इन दोनों ऑप्शन को चयन करना और एक बेटर कॉलेज में कोशिश करना, ताकि आप कुछ नया अच्छा सीख पाओ। कुछ इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली है। अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो भी आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं एडमिशन लेने के लिए। एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में बताऊंगा आपको, उस प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर मैं बात करूंगा आपको इस अमेजिंग टिप्स के बारे में, जो आपके ये फुल टाइम बीटेक का ना बहुत अच्छा आपको हेल्प कर सकता है। तो पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर वापस आके ये चीज़ मैं बात करूंगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वैसे ही एक फॉर्म निकल के आता है। ये फॉर्म जो होता है, प्लेटफॉर्म जो है कॉलेज विद्या, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। जैसे ही आप फॉर्म को भरते हो, इनका जो AI पावर्ड सिस्टम है आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन देता है।
उसके बाद आप चाहो तो कॉलेज वालों से डायरेक्टली बात कर सकते हो या फिर इनके काउंसलर से बात कर सकते हैं, फ्री है, ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग। दैट्स नॉट ऑल, इनके काउंसलर आपको हेल्प करते हैं एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक के जर्नी में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब हमारे इंडियंस को क्या ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इनके प्लेटफॉर्म पर वो फीचर है, आप कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो और उसमें 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, अप्रूवल हो गया और बाकी सारी चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल, इस प्लेटफॉर्म पर खाली जेन्युइन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक कॉलेजेस से बच जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप बहुत सारे बच्चों का ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, तो आप EMI का फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हो। कॉलेज वाला ये ऑप्शन दे या फिर ना दे, बट कॉलेज विद्या ये वाला ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इसके बारे में। अगर एडमिशन लेते हैं आप, जो लिंक मैंने दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्या मिलेगा, अप टू 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी मिल सकता है। दैट्स नॉट ऑल, और भी कुछ है, प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस एंड ऑनलाइन बूस्टर प्रोग्राम। वैसे उसका प्राइस तो है 6,999 रुपीज़, बट आपको फ्री में मिल सकता है अगर आप एडमिशन लेते हैं, जो लिंक में मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू से। तो भाई इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, मैं जिसकी बात कर रहा था, टिप्स लो, अमेजिंग टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं डिस्टेंस से कर लिया, मान लिया ये फुल टाइम बीटेक ही हो गया, चलो ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस है क्या, मैं तो जॉब कर रहा था। यहाँ पर एक टिप मैं आपको दूंगा, आप इसको पकड़ लेना, मज़ा आ जाएगा। जब भी आप ऐसे बीटेक एडमिशन लेने जा रहे हैं जो AICTE अप्रूव्ड है, ठीक है, या फिर UGC अप्रूव्ड है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ को UGC अप्रूव करती है, कॉलेजेस को AICTE अप्रूव करती है। इंडिया में अभी तक यही सिस्टम है, काफ़ी साल से, 15 साल से, 15 क्या, लगभग 18 साल से मैं ही जानता हूँ इसको, ठीक है। सो यहाँ पर देख लीजिए अब, तो यहाँ पर क्या है, आप जब भी एडमिशन ले रहे हो आप क्या करो, उसी साल और उसी सीजन में उसी टाइम नया जॉब ज्वाइन करो। नया जॉब मतलब क्या, नया कंपनी में जॉब की बात कर रहा हूँ, सेम प्रोफाइल। और उधर क्या करने आपको, ये 3 इयर्स जो बीटेक हो जाएगा आपका आफ्टर डिप्लोमा, उधर 3 इयर्स जॉब करना है, या फिर किसी और जगह जा रहे हो तो 3 साल ऐसे ही जॉब करते रहना है। और वो 3 साल का जॉब कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस है एडमिशन से पहले, वो और ये सर्टिफिकेट, ये 2 लगाना आप, बस ये 2 चीज़ लगाना है आपको। तो इन जनरल रिक्रूटर आपको नहीं पूछेगा आपने कैसे बीटेक किया, जॉब के साथ करा था, कैसे करा था। पूछ भी लिया तो आपके हाथ में, क्या बताना चाहते हो आप, पूछेगा नहीं इन जनरल। तो आपके पास वो बाय डिफॉल्ट ही समझ जाएगा कि आप बीटेक करते करते, बीटेक करें, पहले जॉब करें, फिर जॉब छोड़ें बीटेक करने के। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, आपके पास 3 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काम करने का भी आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, ये डिग्री भी आ रहा है, जो आपको बोल सकते हो रिक्रूटर कम वेटेज नहीं देंगे, इसको अच्छा वेटेज देंगे, आपने बीटेक भी किया है। तो इस तरीके से किया है ना, जो आपका ड्यू वेटेज का प्रॉब्लम में भी आपको लगता है कि भाई उसको पता भी लग जाएगा, लिखने से क्या हो तो पता लग जाएगा पार्ट टाइम बीटेक किया मैंने, लिखने से फुल टाइम क्या हो जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में हो सकता है, तो उससे आप बच सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बहुत अमेजिंग है, हमेशा की तरह कुछ टिप्स मतलब कुछ टिप्स तो नहीं, कुछ बोलूँगा बेनिफिट्स बताऊंगा इफ विल डू बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। सो ये बेनिफिट्स है आपके सामने, टॉप 5 बेनिफिट्स इफ विल डू बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। ये 5 बेनिफिट्स यहाँ पर है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। माइंडसेट। एक बात मैंने देखा है, बिकॉज मैंने खुद बीटेक किया फिर एमटेक किया। जब मैं बीटेक किया था ना, तब मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं था, एक किसी काम के लिए इतना ज़्यादा बोल सकते हो फोकस नहीं कर पाता था मैं, स्ट्रॉन्ग विजन बना पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो आप डिप्लोमा क्यों, मैं समझ सकता हूँ। डिप्लोमा करने के बाद उस तरह का बोल सकते हो मिशन विजन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन जनरल एवरेज में, किसी का हो भी सकता है बट बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बीटेक, जैसे ही आप बीटेक करते हो आगे, मैं तो आगे ही पढ़ाई करने के लिए एनकरेज करता हूँ लोगों को।
तो आप जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे ना, तो आप मेहनत करना सीखेंगे, बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपका ना ये दिमाग में आपके दिमाग में स्टेबिलिटी आ जाएगा, दिमाग जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा। कोई काम करने जाएंगे तो आपको ना कोई 50 तरह का कंफ्यूजन और डाउट नहीं आएगा, बिकॉज उस तरह का माइंड आपका स्ट्रांग बन जाएगा। ये बहुत पावरफुल है भाई, अगर सही से यूज़ करोगे मज़ा आ जाएगा। इसीलिए बीटेक करना चाहिए आफ्टर डिप्लोमा। फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर ऑप्शन टू चेंज फील्ड। वेल देखिए, डिप्लोमा क्या है ना, डिप्लोमा का जो वैल्यू है मार्केट में 12th साइंस 12th क्लास का ही है, 12th साइंस का इक्विवेलेंट बोल सकते हो। तो 12वीं पास का ऑप्शन मतलब नेक्स्ट जॉब में किसी डिफरेंट जॉब में जाने का ऑप्शन बहुत कम होता है। तो अगर आप बीटेक करते हैं तो आपके पास कई अदर ऑप्शन हो जाता है, बिकॉज आप ग्रेजुएट हो जाते हो। तो आप किसी टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप बीएड भी कर सकते हो जाके। आप बहुत सारे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, बट टाइम अगर आपके पास है तो मैं बहुत सारे बच्चे मेरे साथ आते हैं, मेरे पास पूछते हैं, मेरे सेशन में आते हैं, पर्सनल कोचिंग सेशन में 1 to 1, मतलब वो होते हैं, मैं होता हूँ, जो डिप्लोमा करे होते हैं। तो उनको बोलता हूँ भैया अगर आपके पास ऑप्शन है, जॉब छोड़ो बीटेक करो, बेनिफिट आपको मिलेगा। बिकॉज देखो, डिप्लोमा करे हो वही 8 घंटा आपको काम करना है, 10 घंटा काम करना है, 7 घंटा काम करना है। बीटेक करे हो वही काम करना है, बट पैसे का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो आपको पता ही होगा, बीटेक वाला बंदे का सैलरी एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल शायद आप सोचते होंगे सर 15,000 मेरा भी है और बीटेक वाला का भी 15-16,000 है, मैं डिप्लोमा किया हूँ बीटेक किया है। लेकिन अभी का मत सोचो, एवरेज में आफ्टर 5 ईयर्स देखेंगे आप पहुँचे हैं 30,000 में, ये पहुँच गया 45 में, 40-45 में, तो डिफरेंस आ जाएगा। फिर 10 ईयर्स में डिफरेंस आएगा, बिकॉज आप डिप्लोमा करे हो तो आपको बहुत अच्छा पोजीशन कंपनी में नहीं मिलेगा। एक एजुकेशन मैटर करता है भाई, उधर डिग्री मैटर करता है, फिर स्किल तो चाहिए बट डिग्री भी चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ों में। इसको आप दिमाग में थोड़ा सा डाल लेना, काम आएगा, फ़ायदा करेगा आपको। तो बेटर सैलरी होता है आपका, टाइम के साथ साथ बेटर पोजीशन मिल सकता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है, पैसा आता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ। आप नया चीज़ पढ़ते हो तो नया चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलता है जो आपको अपने आप को बेटर बनाता है। पर्सनल ग्रोथ भी होता है और प्रोफेशनल ग्रोथ भी होता है इस चीज़ में। तो ये 5 बेनिफिट्स के कारण, और नुकसान तो कुछ है ही नहीं भाई, क्या नुकसान है बताओ। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बीटेक बस 3 साल आपको देना होता है, बीटेक का डिग्री आ जाता है, तो आपके पास इतने सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, तो किस बात का वेट कर रहे हो भैया। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। और लास्ट में बताऊंगा, कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाओ चेक करो अपने लिए कॉलेज और मौज मारिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।